साल 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक कोर्ट रूम में जबरदस्त भीड़ थी। थोड़ी देर में आने वाला था एक ऐतिहासिक फैसला जो अगले ही पल देश की राजनीति को बदलने वाला था। फिर फैसला आया कि 1971 में रायबरेली में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी धांधली की दोषी पाई गई है। उनका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद जो हुआ वो आज तक सियासत के गलियारे में कभी ना कभी किसी ना किसी डिबेट या डिस्कशन में सामने आ ही जाता है। आज जब राहुल गांधी को सूरत के लोअर कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई तो एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलटा जाने लगा। राजनीति की समझ रखने वाले राहुल की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उन दिनों को याद करने लगे जब जनता पार्टी के राजनारायण के आरोपों पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 सालों के लिए रोक लगा दी थी और उनके चुनाव को अमान्य ठहरा दिया था। हालांकि इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला तो फैसला आया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकती है लेकिन वोट नहीं कर सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी। जस्टिस अय्यर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपने हमले तेज कर दिए थे। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई और इसी रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में आपातकालीन की घोषणा कर दी थी। सूरत लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी सरनेम कमेंट को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई। ये मामला आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के तहत दर्ज किया गया था। अब राहुल गांधी को दोष सिद्धि को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा। इसके लिए राहुल गांधी के पास 1 महीने का समय भी है, लेकिन कांग्रेस नेता की मुश्किलें अब बढ़ गई है क्योंकि उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी जा चुकी है। दरअसल आपराधिक केस में 2 साल या ज्यादा की सजा पर संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। आरपीए एक्ट में ये प्रावधान है। इसके मुताबिक भ्रष्टाचार और एनडीपीएस में दोषी करार देना ही काफी है। आरपीए एक्ट 1951 के तहत पहले ये नियम था कि सजा मिलने के बाद भी विधायक सांसद अपने पद पर बने रह सकते थे, बशर्ते कि वो हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील करें। ट्रायल कोर्ट के फैसले की तारीख के 3 महीने के अंदर ये करना होता था, लेकिन लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई करते हुए जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए 1951 की धारा 8(4) को रद्द कर दिया और कहा कि अयोग्यता सजा की तारीख से होती है। इसके बाद उस वक्त की यूपीए सरकार अध्यादेश लेकर आई। ये अध्यादेश 2 साल या उससे अधिक जेल की सजा पाए राजनेताओं की तत्काल अयोग्यता को रोकने के लिए था, लेकिन तब राहुल गांधी ने इसे फाड़कर कह दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। उस वक्त उन्होंने कहा था, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सरकार अध्यादेश पर जो कर रही है वो गलत है। ये एक राजनीतिक फैसला था, हर पार्टी ऐसा करती है और इस बकवास को बंद करने का समय आ गया है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आप अपने ही भंवर में फंस गए हैं। हालांकि क्या ऐसा होता भी है तो कांग्रेस इसके लिए भी तैयार है। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी मां सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी दोनों की संसद की सदस्यता पहले रद्द की जा चुकी है, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कारण था सिंपैथी वोट। सोनिया गांधी पर आरोप था कि रायबरेली की लोकसभा सांसद के साथ वो यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन भी थी। उस वक्त सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था और फिर रायबरेली से उपचुनाव जीतकर फिर संसद पहुंची थी। इंदिरा गांधी के टाइम पर पूर्व प्रधानमंत्री ने इस पूरे माहौल को सिंपैथी में बदल दिया था। वही राहुल की मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उपचुनाव जीतकर दोबारा सांसद बन गई थी, लेकिन राहुल के लिए ये जंग आसान नहीं है। अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वो 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा, मतलब 2024 के चुनाव से राहुल आउट हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की चिंता बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है। लगातार राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल ही नहीं विपक्ष की आवाज दबाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और उसके नेता ताजा घटना के तहत राहुल के इमेज मेकओवर की कोशिश में लगे हैं। इसके तहत वो वायनाड सांसद को महात्मा गांधी की तरह दिखा रहे हैं जो सत्ता के सामने खड़ा हुआ है। बीते दिनों न्यूज 24 के एक शो में पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता ने भी यही कहा कि राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी की तरह है। राहुल ने भी बिना किसी डर के कोर्ट में कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस राहुल के अयोग्य घोषित होने की स्थिति को लेकर भी तैयारियां कर रही है।
ऐसे में माना जा सकता है कि कांग्रेस राहुल की ऐसी छवि बनाने की कोशिश में है जहां यह दिखाया जा सके कि वो बगैर सांसद हुए भी काफी ताकतवर है। वैसे भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने दूसरे अभियानों में जुड़ने वाले हैं, तो शायद कांग्रेस यही सोच रही है कि इस माहौल से राहुल और कांग्रेस पार्टी को सिंपैथी मिलेगी। इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, जब बीते दिनों कोर्ट ने फैसला सुनाया तो अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी राहुल का पहली बार सपोर्ट किया, जो कि सबको चौंकाने वाला था। वही ऐसी स्थिति में कांग्रेस चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। राहुल बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2024 में गांधी का नाम ही काफी होगा, लेकिन ये कयास है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या बाकी कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस के लिए सिंपैथी वाला तुरुप का इक्का साबित होता है, या फिर बीजेपी एक बार फिर 2024 में कांग्रेस को पटखनी देने में कामयाब होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।